कि जैसा मैंने आपको बताया था कि कली और उसका बाकी सारा परिवार जो है वो आने वाला है जन्माष्टमी के दिन दिल्ली, क्योंकि महक और युवराज की होने वाली है इंगेजमेंट। ऐसा ही कुछ प्लानिंग है। तो उस प्लानिंग में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। सबसे पहले तो जो कली है वो फ़ोन करती है आरती के पास, पूछती है कि वेद जी, जब आपसे पहली बार मिले थे तो आपने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, क्या पहना था, इस तरीके से। तो बताती है कि मैंने येलो कलर का सूट पहना था जो वेद जी को बहुत अच्छा लगा था। तो कली बिल्कुल वैसा ही पहनती है और कहती है अब तो मेरे पति मुझसे प्यार करेंगे ना, मैं उनकी पत्नी हूँ। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो वेद के चाचा है दूसरी तरफ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम दिल्ली तो जाएंगे लेकिन वहाँ से वापस हमारे साथ कली नहीं आएगी, क्योंकि उसका किडनैप हो जाएगा, गायब हो जाएगी, ये वो, मतलब कि कली को रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। और कहते हैं कि उसके बाद सिर्फ बच जाएगी आरती अवस्थी। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि वादा किया था कली के साथ आरती ने, और आरती ने ये भी वादा किया था कि जन्माष्टमी के दिन मैं अपने दादू के घर जाऊंगी, अपनी माँ को लेकर जाऊंगी, इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगी और उनकी जो सारी घटिया घटिया हरकतें हैं वो सब मेहमानों के सामने सब कुछ बताऊंगी। तो बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। वो सज चुकी है, मेहमान सारे आ चुके हैं और तभी वहाँ पर सारा परिवार जो है वो भी पहुँच जाता है, युवराज सिंह का भी और वेद का भी। और वहाँ पर आ जाती है अपनी माँ के साथ आरती और सबके सामने जो दबे हुए राज हैं वो खोल कर रख देती है कि किस तरीके से अमन और उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था और इसमें कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, वो सब कुछ बोलती है। और उस पर कहती है कि जो बहुत सारे लोगों के चेहरे पर नकाब लगा हुआ है ना, उस नकाब को मैं हटा कर रख दूंगी और सबके रिश्तों को मैं एक तरह से उजागर कर दूंगी। इस बात पर भड़क पड़ता है वेद और कहता है बस आरती, बहुत हो गया, तुम बहुत बोलती हो, रिश्तों की तो तुम्हें अहमियत है ही नहीं, रिश्ते तो तुम्हारे लिए कागज़ पत्थर है जिनको तुम चुटकियों में तोड़ देती हो। तुमने हमारा रिश्ता तोड़ दिया, अब और मैं ज़्यादा कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगा। अभी तक जो कुछ तुमने किया है बस ठीक है, लेकिन इसके बाद और कोई रिश्ता अगर तुमने तोड़ा तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इस पर आरती पलट कर जवाब देती है आप वेद जी चुप हो जाइए, आपको कुछ पता नहीं है, आप बीच में मत बोलिए, और इन लोगों ने मेरे और मेरे परिवार के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है तो उसका सबक तो मैंने सिखाऊंगी। आखिर मेरा नाम है आरती जो कभी नहीं हारती। तो